कहते हैं यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वही बनते हैं। उसी से ही डिसाइड होने वाला है कि आप कितनी और कैसी जिंदगी जीने वाले हैं। कई लोग कहते हैं बीमारी और मौत तो पहले से ही लिखी होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ अपनी बॉडी एज को, अपने शरीर की उम्र को बढ़ा सकते हैं और आप अपनी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से, अनहेल्दी डाइट की वजह से अपने शरीर की उम्र को घटा भी सकते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे उस डाइट प्लान के बारे में जो हमें एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए हमेशा लेते रहना चाहिए। हमारे शरीर को दो तरह का न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट में प्रोटीन, फैट्स और कार्ब होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट भी तीन तरह की होती है। एक रेगुलर बेसिक लाइफ के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, दूसरी फैट लॉस और वेट लॉस के लिए, और तीसरी होती है मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी मेंटेनेंस के लिए, बैलेंस डाइट के लिए आपके पूरे दिन की डाइट में 30 to 50% कार्ब्स होने चाहिए और 25 to 35% प्रोटीन होना चाहिए और 25 to 35% फैट होना चाहिए। फैट और वेट लॉस के लिए कार्ब्स बहुत कम लेने होते हैं, इसलिए जिनको अपना वेट कम करना है उनकी टोटल डाइट में कार्ब्स सिर्फ 10 to 20% होना चाहिए और प्रोटीन 40 to 50% होना चाहिए और फैट 30 to 40% होना चाहिए। और जिन लोगों को मसल बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, उन्हें हाई एनर्जी वाली डाइट चाहिए, हाई कार्ब्स वाली डाइट चाहिए। उनकी डाइट में 40 to 60% कार्ब्स होने चाहिए, 15 to 25% फैट होना चाहिए और 25 to 35% प्रोटीन होना चाहिए। और दूसरी डाइट होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट, जिसमें हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। अगर मैं सारे विटामिन्स और मिनरल्स की पूरी डिटेलिंग करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर एज के लिए इनकी लिमिट बदल जाती है। पर मैं आज आपको ऐसी बैलेंस डाइट बताने वाला हूँ जिसमें आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स और मिनरल्स जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो सब मिल जाएंगे। हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए वो किस किस आहार में हमें मिलेंगे, इस बात पे चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सा फूड एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तीन चीजें आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। नंबर 1 शुगर, नंबर 2 फ्राइड फूड, नंबर 3 मैदा। अब आते हैं नंबर 1 शुगर पे। शुगर हमें क्यों छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि जो हमारी डेली शुगर इंटेक होनी चाहिए वो है 30 ग्राम, मतलब 2 टेबल स्पून, और वो भी पूरे दिन में। अब शुगर के भी दो सोर्सेस होते हैं। एक तो नेचुरल होता है जो फलों में होता है, जो थोड़ा सब्जियों में भी होता है, और जो आपके ग्रेन्स में भी होता है, अन्न में भी होता है। और दूसरा प्रोसेस्ड शुगर में होता है। जो भी आप नेचुरल शुगर लेते हैं वो आपकी बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन जो आप प्रोसेस्ड शुगर लेते हैं उसे डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्या आपको पता है शुगर भी आपके ब्रेन में एक ड्रग की तरह काम करती है। हेरोइन या कोई और ड्रग लेने पर जो आपके ब्रेन में केमिकल्स बनते हैं, वही केमिकल्स ज़्यादा शुगर लेने पे आपके ब्रेन में बनते हैं। जिन लोगों को ना बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है, आप गौर करना, उनके मीठा खाने की कैपेसिटी हर दिन बढ़ती जाती है। उनकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं बढ़ती, पर उनके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा शुगर का एडिक्शन किसी ड्रग के एडिक्शन से कम नहीं होता है, और ज़्यादा शुगर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे आपको डायबिटीज़ होती है, इससे आपको ओबेसिटी, मोटापा होता है, और इसी से ही आपको हाई ब्लड प्रेशर भी होने लगता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में फिट रहना चाहते हैं तो शुगर को बिल्कुल घटा दीजिए। अगर आपको शुगर लेनी ही है तो शुगर की जगह पे आप ब्राउन शुगर लें। आप जितना अनप्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप रॉ शुगर लें,
शुगर भी शरीर के लिए जरूरी है, पर जितनी शुगर की हमें जरूरत है वो हमें फलों से, सब्जियों से, ग्रेन से हमारी बॉडी को मिल जाती है। इसीलिए अगर आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं, अगर आप अपना जल्दी वजन घटाना चाहते हैं, तो आप शुगर को टोटली अवॉइड करें। और दूसरा, फ्राइड फूड। आपको पता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म तेल में बहुत देर तक फ्राई होती रहती है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है। फ्राइड पकोड़े, तली हुई चीजें, तली हुई नमकीनें, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं होती है। हाँ, ड्राई फ्रूट वाली नमकीन में थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, पर इससे बेटर है आप ड्राई फ्रूट वैसे ही खा लें और फ्राइड फूड को आप टोटली अवॉइड करें, क्योंकि तली हुई चीजों को पचाने में हमारे शरीर की बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है, बहुत ज्यादा ताकत लग जाती है। हमारी बॉडी के पास ना 2 पावर्स होती हैं। एक पावर ये होती है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे एनर्जी बनाना, वो सारे फूड को डाइजेस्ट करके शरीर को एनर्जी और पावर देती है। और दूसरी खासियत हमारे शरीर की है हीलिंग पावर। हमारा शरीर खुद अपने आप खुद को ठीक करने लगता है। कोई भी बीमारी आती है वो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होती, आपके शरीर के भीतर उन बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, अपने आप को खुद को ठीक करने की ताकत होती है। लेकिन आप जितना फ्राइड फूड खाएंगे, तला हुआ खाना खाएंगे, उतना आपके शरीर की हीलिंग पावर कम होती जाएगी। और आप जितना हेल्दी और लाइवली फूड खाएंगे, उतना आपके शरीर की हीलिंग पावर बढ़ती जाएगी। इसीलिए अगर आप अपनी बॉडी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप जितना हो सके फ्राइड फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें। वैसे तो आप अपनी डेली डाइट में 25 से 35% फैट ले सकते हैं, लेकिन वो फैट भी 2 तरह के होते हैं। एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है, जिसे सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। पर इसकी डिटेलिंग हम थोड़ा आगे चल के करेंगे। हमारे भारतीय आहार में ना खाना बिना तेल के बनाया ही नहीं जाता है, लेकिन जो आपके सारे दिन की ऑयल की लिमिट है वो है 2 टेबल स्पून, जिसमें आपका तीनों टाइम का खाना आ गया और जो कुछ आप बीच में खाते हैं वो सब कुछ उसी में आ गया। इसीलिए जब तक आप अपनी बॉडी में ऑयल का, फ्राइड फूड का इंटेक कम नहीं करेंगे, तब तक आप फिट रह ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि हम तो सब कुछ खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता। आज कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये ऑयल आपकी बॉडी में जमा होते होते आपके शरीर को अंदर से कमजोर कर देगा। आपकी बॉडी एज, आपकी शरीर की उम्र कम हो जाएगी। इसीलिए आप लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो फ्राइड फूड को जितना हो सके आप अवॉइड करने की कोशिश करें। और तीसरी चीज वो है मैदा। आप मैदे से बनी हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं, जैसे कि पास्ता, मैगी, पिज्जा, बर्गर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैदे से बनती हैं। आपकी बॉडी बनी ही नहीं है ऐसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। मैदा एक ऐसी चीज है, हो सकता है आपने जो मैदे से बनी चीज आज से 1 साल पहले खाई हो, कोई बर्गर, कोई पिज्जा आज से 1 साल पहले खाया हो, उसके कुछ कण आज भी आपके पेट में फंसे हुए हों। मैदे से बना हुआ फूड हमारे सिस्टम को बिल्कुल स्लो कर देता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां आने लग जाती है और हमारे शरीर की उम्र भी कम होने लगती है। इसीलिए जितना हो सके आप मैदे से बनी चीजें बिल्कुल अवॉइड करना शुरू करें। अब हम आते हैं इस बात पे कि हमें डेली क्या क्या खाना चाहिए, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप अपने खाने से पूरे दिन में 1500 से 2500 तक की कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डाइट प्लान में हैं। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपको कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है, और अगर आप एक हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं तो आप 2000 से 2500 तक कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। अब आपको प्रोटीन कितना लेना है, जितना आपके शरीर का वेट है, आपके शरीर को उतने ग्राम प्रोटीन की नीड रहती है। पर ज्यादा प्रोटीन उन लोगों के काम आता है जो मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग करते हैं। एक हेल्दी और एडल्ट डाइट के लिए आपको डेली कम से कम 40 to 50 ग्राम प्रोटीन सारे दिन में लेना ही चाहिए, और आपको डेली 25 से 30 ग्राम तक फाइबर जरूर लेना चाहिए। अभी फैट आपकी बॉडी के लिए कितना जरूरी है उसे समझते हैं। फैट भी 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जिसे बैड फैट भी कहा जाता है, लेकिन ये भी हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है।
बहुत ही कम क्वांटिटी में, और दूसरा फैट होता है अनसैचुरेटेड फैट, जिसे गुड फैट कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैट के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट ये गुड फैट होता है जो आपके हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपके डेली सैचुरेटेड फैट की लिमिट है 15 ग्राम 15 ग्राम और अनसैचुरेटेड फैट की लिमिट है 40 ग्राम 40 ग्राम। अब हम समझते हैं कि हमें कितना खाना चाहिए। सर्विंग साइज बहुत मैटर करती है। बच्चों की जो प्लेट साइज होनी चाहिए वो 7 इंच होनी चाहिए, और जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, उनकी प्लेट साइज 9 इंच होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सारे दिन में हमें क्या क्या खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए। एक एक फूड के अंदर क्या है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि हमें सारे दिन में क्या क्या खाना चाहिए। जो आपके दिन का सबसे पहला मील हो वो हेल्दी मील होना चाहिए। सुबह नींद में से उठते ही सबसे पहले आप 3 से 4 ग्लास पानी पिएं, जो आपके स्टमक को क्लीन करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। उसके बाद आपका जो पहला मील होगा उसमें आप ड्राई फ्रूट, उसके साथ में बनाना या एप्पल, कोई एक फ्रूट जरूर लें। ये आपका प्री ब्रेकफास्ट मील है। आपका प्री ब्रेकफास्ट मील चाय कॉफी कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप खाली पेट चाय कॉफी पीते हैं तो आप ये आदत बिल्कुल छोड़ दें। अब आते हैं आपके ब्रेकफास्ट पे। आप नाश्ते में हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लें। उसके लिए आप नाश्ते में ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, कभी पोहा और उपमा भी ले सकते हैं, और पनीर का पराठा, वेजी पराठा भी ले सकते हैं। पर पराठे का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें घी और मक्खन भर भर के डाल दें। अगर आप थोड़ा सा बटर लेते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बटर घी अगर अपने पराठे में डालते हैं तो उससे आपकी कैलोरीज और फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोटीन डाइट के लिए आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं, प्रोटीन स्मूदी भी ले सकते हैं, और अगर आप प्रोटीन के लड्डू बनाना जानते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आप अपने पूरे दिन की डाइट को ऐसा प्लान करें कि कम से कम सारे दिन में आप 40 ग्राम प्रोटीन ले सकें। फाइबर और प्रोटीन आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो आपका ब्रेकफास्ट है उससे हाई फाइब्रस हाई प्रोटीन वाली डाइट बनाएं। एक बात का आप और ख्याल रखें कि आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा देर तक भूखा मत रखें। आपको अपने पेट को बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा देर तक खाली भी नहीं रखना है। आपको हर 3-4 घंटे में कुछ न कुछ हेल्दी फूड खाते रहना है। अब आते हैं दिन के लंच पे। लंच की प्लेट के आप 3 टुकड़े कीजिए। आप अपने लंच की हाफ प्लेट ग्रीन वेजीज से भरें। उसमें आप सब्जियां ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, और जितना हो सके पैक्ड फूड अवॉइड करें। एक्चुअली में पैक्ड फूड फूड नहीं है, वो एक प्रोडक्ट होता है। हमारा ये शरीर प्रकृति के 5 तत्व धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु से बना है। इसीलिए आप जो चीजें नेचर से बनी हैं, प्रकृति से बनी हैं, वो ज्यादा खाएं। इसलिए आप अपनी आधी लंच प्लेट को हरी सब्जियों से भर दें। हरी सब्जियों में भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अपनी प्लेट के 1/4 हिस्से को आप प्रोटीन से फिल करें। प्रोटीन के लिए आप दाल, चने, राजमा, छोले, दही और पनीर ले सकते हैं, और अपनी प्लेट के आखिरी 1/4 हिस्से को आप रोटी या राइस से फिल करें, और हो सके तो आप ब्राउन राइस लेने की कोशिश करें। और रोटी भी अगर आप मल्टीग्रेन आटे की खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपना लंच 12-1 बजे तक कर लेते हैं, शाम को 4-5 बजे के बीच फिर एक फ्रूट लेना चाहिए। आप शाम को पपाया खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, और इसके बाद जो आपका डिनर है वो रात के 7-8 बजे तक हो जाना चाहिए। और डिनर के लिए सबसे बेस्ट होता है बॉइल्ड फूड। डिनर में जितना हो सके आप बॉयल किया हुआ खाना खाइए। डिनर में आप ग्रीन वेजीज खा सकते हैं, बॉयल किए हुए चावल ग्रीन दाल के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिनर में ग्रीन वेजीज ज़्यादा खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, इसीलिए मैंने आपको वेजिटेरियन डाइट बताई है। आपको 1-2 बातों का और ख्याल रखना है। आप खाना खाते समय पानी बिल्कुल ना पिएं। अगर आपको पानी पीना है तो या तो खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद पानी पिएं।
और खाना खाने के बाद आप मीठा तो बिल्कुल भी ना खाएं। और अगर आपको रात को भूख लगती है तो सोने से 1-2 घंटा पहले आप लो फैट मिल्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 1 कप और फीका दूध। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और बहुत सारी चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये जो डाइट मैंने आपको बताई है एक बैलेंस डाइट है। जिसका वेट बढ़ा हुआ है वो अगर इस डाइट को फॉलो करेगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, और जिनका शरीर कमजोर है वो अगर इस डाइट को फॉलो करेंगे तो उनका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। इस डाइट को हर एक इंसान फॉलो कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी इंसान इस डाइट को फॉलो कर सकता है। बस ये है कि उम्र के हिसाब से इसकी क्वांटिटी में थोड़ा फर्क आ जाता है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वजन घटाने के चक्कर में किसी भी उल्टी सीधी डाइट को फॉलो मत कीजिए। मैं खुद ये सारी चीजें करके देख चुका हूँ, कीटो डाइट करके देख चुका हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देख चुका हूँ, लेकिन जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि आप हमेशा के लिए एक ऐसी डाइट बना लें जिसे आप फॉलो कर सकें, जिसे आप बीच में छोड़ ना सकें, जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल ना लगे। जो डाइट मैंने आपको बताई, अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी, आपको अपनी भूख मारनी नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस डाइट को फॉलो करके आप एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ हासिल कर सकते हैं।